प्रेम से बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। महाराज विमला पाठक मंदिर में बैठी है और पूजा चल रहा है, कीर्तन भजन सब चल रहा है। आज मैं आप लोग को शिव महापुराण से एक कथा सुनाऊंगी कि महादेव जी को कैसा भक्त चाहिए। जैसे भोले भंडारी सीधा सच्चा सरल हैं, उनका भक्त भी सीधा सच्चा और सरल होना चाहिए। भोलेनाथ को कैसा भक्त चाहिए। चलिए महाराज हम यही सुना रहे हैं, आप लोग कथा को आनंद लेकर सुनिए, प्रणाम कीजिए। महाराज एक चोर था, वो अपने जीवन में कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं था, ना ही कभी पूजा पाठ किया था, ना ही कुछ अच्छा दान उपदान किया था, कुछ भी अच्छा कर्म नहीं किया था। उसका प्रतिदिन का काम था चोरी करना और चोरी के धन से अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करना, बस इतना ही उसका प्रतिदिन का काम था। महाराज वो चोर सुबह से रात तक चोरी के ही चक्कर में लगा रहता है। एक दिन ऐसा आया कि सुबह से वो भटकते भटकते रात हो गया, लेकिन उसको कहीं कुछ चोरी के लिए नहीं मिला। अब वो पछता कर घर आ रहा था, तब तक रास्ते में उसको एक मंदिर दिखा। वो मंदिर था शिव जी का, और शिव जी के मंदिर में उतना कोई साज श्रृंगार नहीं होता है, क्योंकि भोले भंडारी जिस तरह सीधे साधे सच्चे हैं, उसी तरह उनका मंदिर भी सीधा सदा सच्चा रहता है। तो वो चोर सोचा कि अभी तो महादेव की मंदिर है, इसमें तो कुछ खास होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो उसको एक घंटा दिखा, जो शिव जी के ऊपर आरती के समय में घंटा बजाया जाता है ना, वही घंटा दिखा। चोर सोचा कि चलो आज तो कुछ भी नहीं मिला, तो कम से कम इसी घंटा को उतार कर चोरी कर कर ले जाएंगे, इसी से आज का पालन पोषण का काम निकल जाएगा। तो महाराज फिर चोर सोच में पड़ गया कि घंटा उतारूं कैसे। तो देखा तो पुजेरू बाहर सोए हुए थे, और सोचा कि महादेव जी को तो भांग का भोग लग गया है, भांग पीकर भोलेनाथ सो गए होंगे, और घंटा तो काफ़ी ऊंचा है, इसको मैं कैसे उतारूं। इसी सोच में वो चोर पड़ा हुआ था। तब तक उसके दिमाग में आया कि क्यों न मैं शिव लिंग पर ही चढ़कर इस घंटा को उतार लूं, आराम से उतार लूँगा, क्योंकि भोले भंडारी तो भांग पीकर सोए हुए हैं, और मैं उनके ऊपर ही चढ़कर घंटा को आराम से उतार कर चल दूँगा। पुजेरू बाबा बाहर है। शिवलिंग पर चोर शिवलिंग पर चढ़कर जैसे घंटा को हाथ लगाया, तब तक महादेव जी प्रत्यक्ष उसको दर्शन दे दिए। और दर्शन दे दी, जब भोलेनाथ प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिए तो चोर घबरा गया, कांपने लगा, और थर थर कांप रहा है, और बोल रहा है कि प्रभु मैं तो सुना था कि बड़े बड़े भक्तों को भी आपकी दर्शन नहीं होती है, बड़े बड़े पुजेरू संत महाराज को भी आपकी दर्शन नहीं होती है, मैं चोर हूँ, मुझे आप कैसे दर्शन दे दिए। भोले भंडारी बोले कि मैं तो तेरे जैसा सच्चा भक्त देखा ही नहीं। कोई मुझे मेवा का भोग लगाता है, कोई जल ढारता है, कोई दूध से अभिषेक करता है, कोई भांग चढ़ाता है, तुम तो अपने आप को ही मुझ पर चढ़ा दिया। इतना सच्चा भक्त मैं देखा ही नहीं, इसी से मैं तुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया, क्योंकि तुम अपने आप को ही मुझ पर अर्पण करके मुझको चढ़ा दिया। और चोर घबरा गया कि ये भी कितना सीधा साधा भगवान है कि मैं तो चढ़ा था घंटा चोरी करने के लिए इनके ऊपर, और ये समझ रहा है कि मैं इन्हीं को अपने आप को चढ़ा दिया। फिर चोर देखिए महाराज वहाँ भी झूठ नहीं बोल रहा है। भोलेनाथ के सामने सिर्फ सत्य बोलिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे और प्रकट होकर दर्शन देंगे, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है। उनका भक्त एकदम सच्चा सीधा और सत्य बोलने वाला चाहिए। तो महाराज चोर वहाँ भी नहीं कह रहा है कि मैं प्रभु आपके ऊपर अपने आप को अर्पण चढ़ा दिया हूँ, वो यही कह रहा है कि नहीं प्रभु मैं तो चोर हूँ, यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ, और मैं चोरी करने के लिए आपके ऊपर चढ़ के घंटा चुरा रहा था। वहाँ भी चोर सत्य बोल रहा है। भोलेनाथ बोले कि तुम जो अपने आप को मुझ पर अर्पण किया, इससे मैं तुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया।
तब भी चोर महाराज वही कह रहा है कि नहीं प्रभु, मैं आपको ऊपर अपने आप को घंटा चुराने के लिए चढ़ा हुआ था। महाराज चोर तो घबराते रह गया और सोचते रह गया कि ये भाई कितने सीधे भोलेनाथ हैं। तब भोलेनाथ बोल रहे हैं कि तुम मुझसे वरदान मांगो कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, क्योंकि मैं इतना बड़ा भक्त नहीं देखा हूँ। पूरे संसार मेरी पूजा करता था, मध से, दूध से, भांग से, बेलपत्र से, कमलगट्टा से, ईख के जूस से, लेकिन तुम तो अपने आप को ही चढ़ाकर मेरी पूजा कर दिया। चोर बोला नहीं प्रभु, मैं तो चोरी करने के लिए चढ़ा था इस घंटा का। तब भी चोर सत्य बोल रहा है। महादेव जी बोले वरदान मांगो। चोर बोला कि नहीं प्रभु, मैं वरदान कैसे मांगूं, मैं तो आपको चोरी करने के लिए आया था। फिर भी भोलेनाथ बोले कि तुम सबसे प्रिय भक्त मेरा माना जाओगे, क्योंकि अभी तक तुम सत्य बोल रहे हो। इस सृष्टि पर कोई कितना भी पूजा कर लेगा, भोलेनाथ यही वरदान दिए उस चोर को, और उससे यही बोले कि इस सृष्टि पर कोई मेरा कितना भी भक्ति करेगा और झूठ बोलेगा तो उसकी एक भी भक्ति को सत्य नहीं मानी जाएगी, और मैं उसे कोई वरदान नहीं दे सकता हूँ और ना ही मैं उसे दर्शन दे सकता हूँ। तुम अभी इतना करने के बाद भी सत्य ही सत्य बोल रहे हो। मुझे तुम्हारे जैसा भक्त बहुत पसंद है। तुम जुगों जुगों में इतिहास में तुम्हारी कथाएं लिखी जाएगी और तुम मेरे प्रिय भक्त बनोगे। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है। इसी से महाराज पूरे भारतवासी सुनिए, पूजा पाठ जितना आप कीजिए सही है, लेकिन हमेशा सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए, किसी को धोखा मत दीजिए झूठ बोलकर। झूठ बोलना महापाप है। इसी से भोलेनाथ का भक्त सत्य बोलने वाला चाहिए, जिसे प्रभु प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। नमः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल विमला पाठक आपको महादेव जी को भस्म क्यों प्रिय है इसकी कथा सुनाएगी। चलिए बाबा विश्वनाथ